नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है, आपको बता दूं, ये इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट पोल्यूशन एंड जो है कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अवलोकन। मतलब ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक से एक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संबंधित राज्य के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देख रेख में काम करता है। ठीक, ये चीज़ प्रत्येक व्यवसाय के लिए, चाहे वह नया हो या मौजूदा व्यवसाय की जो है गतिविधियों को चलाने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के से प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप जो है चाहे नया हो चाहे पुराना हो, तो आपको जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आपको जो है वो जो उसको चलाने के लिए जो है आपको जो है प्रदूषण करने के लिए, तो आपको वहाँ जो है एक कागज़ बनवाना पड़ेगा, आपको वहाँ से अप्रूवल करवाना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इसकी विधायी ढांचा देखिए। ऐसे कई कानून हैं जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों को नियंत्रित करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1981, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड अधिनियम जो आप लोग का 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्देश्य जानिए। इसके उद्देश्य हैं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं पॉइंट वाइज, आप लोग देखिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसमें, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और उपभोक्ताओं। अगला पॉइंट है, उपभोक्ताओं के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को फैलाना, ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए आम जनता को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे पेपर बैग, सार्वजनिक परिवहन, SFL आदि के उपयोगों के लिए प्रोत्साहित करना। बोर्ड के कार्य जान लीजिए। बोर्ड के कार्य नीचे दिए गए हैं। वायु अधिनियम 1981 में जल अधिनियम 1974 के अनुसार बोर्ड के मुख्य कार्य में वायु और जल प्रदूषण के रोकथाम, उन्मूलन और नियंत्रण शामिल हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा प्राथमिक उद्देश्य उद्यमियों और उद्योगों को जो है कोऑपरेटिव पर्यावरण जिम्मेदारी CER की पूर्ति में सहायता करना है, ये भी है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल की पर्याप्तता सहित पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से NOC जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें, ये भी होना चाहिए जो NOC होता है। परिवेशी वायु की गुणवत्ता का आकलन होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें, अंतर्देशीय सतही जल की गुणवत्ता का आकलन होना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधान के तहत सहमति जारी होना चाहिए। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण जो अधिनियम 1974 की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के तहत सहमति जारी करना जरूरी होता है, ये भी अगला पॉइंट है। जब जल जो है आपका उपकार अधिनियम 1977 के प्रावधान के तहत जल उपकार का संग्रहण और मूल्यांकन होना चाहिए। नगर पालिका और औद्योगिक प्रदूषण स्रोतों का आकलन और पहचान और नियंत्रण जरूरी होता है। जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना या प्रदूषण नियंत्रित प्रौद्योगिकी का विकास होना, ये अगला पॉइंट है। उत्सर्जन और प्रवाह मानकों की अधिसूचना, नेक्स्ट पॉइंट है। बकायेदारों के विरुद्ध कानून कार्रवाई करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें है पॉइंट। बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम 1988 लागू होना या खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1989 के तहत प्राधिकृत जारी करना, ये भी हो सकता है। खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 के तहत अनसाइट संकट प्रबंधन योजनाओं, पृथक भंडार आदि की पहचान करना, ये भी होना चाहिए। राज्य प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड में व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण देखिए।
पीसीबी के तहत उद्योगों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात लाल, नारंगी, हरा, सफ़ेद। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यावसायिक गतिविधियों के ये तो आपको बता दिया। इसे घटते क्रम में प्रदूषण सूचकांक स्कोर के बाद यानी लाल रंग का प्रदूषण सूचकांक सबसे अधिक है और सफ़ेद रंग का सबसे कम है। प्रदूषण सूचकांक स्कोर उद्योगों द्वारा उत्पन्न जो है प्रदूषण की मात्रा को दर्शाता है। देश भर में औद्योगिक क्षेत्रों को वर्गीकृत करने में एकरूपता लाने के लिए उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसलिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को वायु और जल अधिनियम के तहत संचालन की सहमत सीटीओ और स्थापना की सहमत सीटीई के लिए आवेदन करना होगा। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है नई अंतिम सूची के अनुसार वर्गीकरण नीचे दिया गया है, ये जानिए। लाल श्रेणी 85 उद्योग, ऑरेंज जो है 73 और हरित 86 और नई शुरू की गई श्रेणी 100 से अधिक ये होना चाहिए। संस्थाओं को एनपीसीबी, सीटीई और सीटीओ प्राधिकरण लेना आवश्यक होता है। निम्नलिखित संस्थाएं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमत प्राप्त करने का हकदार है, ये जानिए कौन कौन से। जैसे हम लोग कहते हैं ट्रेडर, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, विनिर्माण संस्थाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं या ई कचरा प्रबंधन संस्थाएं, ये सब सारी चीज़ें जो है अप्रूवल ले सकती हैं। संस्थाओं को एनसीबी, सीटीई, सीटीओ प्राधिकरण लेना आवश्यक है, ये तो आपको बता दिया मेरे को स्टेज में। जिसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, ये भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, ये भी है इसमें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमत जारी करने के लिए पात्रता होना, ये मानदंड होना है। राज्य बोर्ड की सहमत जारी करने के लिए पात्रता मानदंड है, जिसे हम लोग कहते हैं इकाई का स्थान। एमपीडी 2001 के अनुसार गतिविधि की अनुमति, यदि आवश्यक हो तो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली ईसीएस, प्रवाह उपचार संयंत्रण ईटीपी की स्थापना होना चाहिए। डीजी सेट और उनके ऊपर लगे जो है वार्डों की स्थित होना चाहिए। निरीक्षण के समय निष्कर्ष नारंगी श्रेणी के मामले में ये भी हो सकता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सीटीई, सीटीओ प्राधिकरण का महत्व देखिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमत प्राप्त करना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो सकता है। जैसे पहला पॉइंट है नया उद्योग स्थापित करना या मौजूदा उद्योग को जारी रखना, या नया बिजली कनेक्शन लेने या उनसे जारी रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नए जल कनेक्शन या उसे जारी रखने के लिए। नगर पालिका के प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट है नगर पालिका लाइसेंस की नवीनीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग हाउस लाइसेंस की नवीनीकरण प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है से अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने के लिए। फायर एनओसी और इंटरनेशनल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी इसमें ये सब पॉइंटें हैं, ये ज़रूरी है मेरे भाई। प्राधिकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए, जानिए। परियोजना के स्थान को फोटो, परियोजना के स्थान का लेआउट, विनिर्माण विधियों और कच्चे माल के विवरण के साथ परियोजना का रिपोर्ट होना चाहिए। निवेश का प्रमाण होना चाहिए आपको, और पर्यावरण संबंधी जो है आपका कर्तव्य होना चाहिए। फार्म में एनओसी, अनुपालन रिपोर्ट, सहमत की शर्तें होनी चाहिए। और नेक्स्ट अपशिष्ट जो है उपचार संयंत्र या एड आइन प्रदूषण नियंत्रण के का पूरा होने का प्रमाण हो चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। पर्यावरण जो है मंजूरी मानदंडों का अनुपालन होना चाहिए। जीएसटी प्रमाण पत्र जरूरी है। इकाई का अधिकृत पैन कार्ड होना चाहिए। साइट के स्वामित्व प्रमाण होना चाहिए। बिजली बिल, पानी बिल, ये सब होना चाहिए। प्लस आपका आधार कार्ड की प्रति को आद्यंत मोबाइल नंबर से जुड़ी होनी चाहिए। आधार कार्ड की जो है मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप है तो उनका होना चाहिए, कोई कंपनी है तो उनका होना चाहिए। प्राधिकरण पत्र जो है पत्र कंपनियों के लिए लागू। नगर पालिका उद्योग लाइसेंस, फैक्ट्री व्यापार, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, यूनिट का पंजीकरण प्रमाण। कुल परियोजना लागत के लिए जो है सीए पत्र होना चाहिए। और परियोजना की साइट योजना और खाद्य व्यवसाय की जो है एसएसआई के लाइसेंस होना चाहिए। ये सब पॉइंटें ज़रूरी है मेरे भाई, तभी आप जो है एक जगह पर जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए एनसीबीसी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जान लीजिए। आवेदक को जो आवश्यकता दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फिर इसके बाद बोर्ड आवेदन के दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद लाइसेंस प्रदान करेगा। राज्य प्रदूषण विनियमन आपका नियंत्रण बोर्ड CTI और CTO को प्राधिकार बाध्यता देखिए। ऑरेंज श्रेणी के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण CTE और CTO प्राधिकरण अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जा सकता है। हालांकि इसे ग्रीन श्रेणी के तहत 10 साल और ग्रीन श्रेणी के लिए 15 साल के लिए भी जारी किया जा सकता है, ये भी है। यदि व्यावसायिक गतिविधियों में कोई बदलाव होता है तो आवेदक को SPCB के साथ एक नया CTE CTO दाखिल करने का प्राधिकरण नवीनीकृत करना होगा मेरे भाई, अगर नया कुछ होता है उसमें चेंजिंग ये सब सारी चीज़ें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप है कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझसे कॉल करके मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं कि यहाँ सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको मैं बढ़िया से अच्छे तरीके से दोबारा समझा दूँगा। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।